क्या आपको रोज़ या कभी कभी गैस का प्रॉब्लम रहता है? क्या आप जानते हैं कि आप गैस के जो मेडिसिन लेते हैं वो कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कर रहा है आपके बॉडी में? क्या आप चाहते हैं कि आपका गैस परमानेंटली क्योर हो जाए और इन्हें होलिस्टिक वे यानी कि नेचुरल वे में? तो चलिए आइए जानते हैं कि गैस का प्रॉब्लम आप परमानेंटली कैसे क्योर कर सकते हैं होलिस्टिक वे से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरोग्यम योगा एंड वेलनेस चैनल पर। इस चैनल पर हम होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। आज बात करेंगे गैस एसिडिटी के बारे में। तो पहले जानते हैं कि गैस एसिडिटी किन किन कारणों से होता है। पहला कारण है ओवर ईटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो उससे आपको गैस एसिडिटी बन जाएगा, गैस एसिडिटी आपका हो जाएगा। आयुर्वेद में बोला गया है कि हम जो हमारा जो स्टमक है उसका हाफ हमको खाना खाना चाहिए, फिर उसका 1/4 पानी से भरना चाहिए और बाकी का जो 1/4 है वो खाली रहना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपका डाइजेशन अच्छे से होता है। तो अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा और फिर गैस एसिडिटी फॉर्म होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। फिर है कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगे हमेशा, तो आपका गैस एसिडिटी बनने का संभावना बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस से बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें से एक रोग गैस एसिडिटी है। फिर है कि लेस फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो काम करना स्लोली करेंगे काम, या फिर काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे भी गैस एसिडिटी बनना शुरू हो जाता है। फिर है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो भी गैस एसिडिटी फॉर्म करता है, क्योंकि वो हमारे अंदर जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फिर है कि स्लीपिंग पैटर्न। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सही होना चाहिए। सभी को मिनिमम 6 आवर्स सोना ही है। अगर आप उससे कम सो रहे हैं तो आपको अपने स्लीप पर ध्यान देना चाहिए कि वो डीप स्लीप हो रहा है या लाइट स्लीप। आपका जो नींद है वो हमेशा डीप होना चाहिए। आपका अगर नींद पूरा नहीं होगा तो पूरा दिन फिर आपका बेकार जाता है, आपका उससे गैस एसिडिटी फॉर्म होना आपका शुरू हो जाएगा। फिर है कि आप अगर सुबह उठते ही अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने से गैस कैसे फॉर्म होता है। फिर है कि हम बहुत जल्दी जल्दी अगर खाना खाते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खाना अगर खाएंगे तो उससे फिर डाइजेशन जो पावर है वो कम हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है फूड। सेम पानी पीने के उसमें भी अगर आप जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं तो वो पानी फिर जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है, तो उससे गैस एसिडिटी होना शुरू हो जाता है। फिर है कि अनमाइंडफुल ईटिंग। अगर आप खाना खाते टाइम आप टीवी देख रहे हैं या फिर आप फ़ोन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप अनमाइंडफुल हो गए, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कितना खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कितना तेज़ी से खा रहे हैं, तो उससे भी फिर गैस बनना आपका शुरू हो जाता है। फिर है कि अगर आप खाने के टाइम पे पानी पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो स्टमक है इसमें एसिड होता है, डाइजेस्टिव एसिड, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हम जब पानी पीते हैं तो क्या होता है, वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट अगर हो जाएगा तो फिर आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें वो हेल्प नहीं कर पाएगा, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और फूड जब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वही गैस फॉर्म करता है। फिर है कि अगर आप रोज़ या कभी कभी आप पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर अगर आप लेते हैं तो ये निश्चित है कि आपको गैस का प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा। तो ये थे कॉजेज़ कि आपको गैस किन किन कारणों से होता है। अभी जानेंगे कि इसका उपाय क्या है, हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अब पहले जानेंगे कि आप लाइफस्टाइल चेंज करके गैस का प्रॉब्लम जो है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। पहला है कि आप खाना चबाकर खाएं। आप जितना चबाकर खाना खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट होगा आपके पेट में, और आपको खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। पानी भी आपको धीरे धीरे पीना चाहिए। आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, धीरे धीरे पानी पिएंगे तो उससे आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर है कि आपको फिजिकल
मूवमेंट आपको करना ही है। आप कुछ भी कीजिए, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको फिजिकल मूवमेंट थोड़ा बहुत करना ही चाहिए डेली। ये रूटीन आप बना लीजिए। और फिर है कि आप ज़्यादा तला हुआ खाना आप जो खाते थे अभी, उसको कम कर दीजिए या फिर आप अवॉइड कर दीजिए। जितना हो सकता है आप कच्चा खाइए, यानी कि रॉ फूड्स, यानी कि फ्रूट्स खाइए, रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलड, वो सब आप थोड़ा सा उसका इंटेक बढ़ा दीजिए अपने खान पान में। फिर है कि आप सुबह उठकर जब पानी पीते हैं खाली पेट में, उसमें आप एलोवेरा जूस मिलाकर आप पी सकते हैं। उससे गैस का प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्योर होता है। फिर है कि आपका स्लीप जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दीजिए कि आपका डीप स्लीप हो रहा है या नहीं। डीप स्लीप के लिए आप जब सोते हैं तब अपने सारे गैजेट्स आप ऑफ कर दीजिए 1 आवर बिफोर स्लीप, ठीक है। 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन ऑफ कर दीजिए, आप टीवी ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और फिर मेडिटेट करके आप सोइए। इससे आपका स्लीप जो है, आपका नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपका गैस का प्रॉब्लम कम कर देने में। फिर है कि आप खाना खाते टाइम आप पानी पीना एकदम बंद कर दीजिए। आप खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीजिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए। आप ये करके देखिए, आपको डे 1 से आपको महसूस होगा कि आपको गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब जानेंगे कि योग में आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम आसन कर सकते हैं जिससे आपका गैस का प्रॉब्लम क्योर हो सकता है। तो पहला है कि आप कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो आपको गैस का प्रॉब्लम आपका क्योर हो जाएगा। फिर है कि आप पवन मुक्तासन कर सकते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पवन मुक्तासन यानी कि पवन को मुक्त करना, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। फिर है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन यानी कि आप दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री उठाना है, वो कर सकते हैं। फिर है नौकासन, आप नौकासन भी कर सकते हैं। और लास्ट है कि वज्रासन। वज्रासन एकमात्र आसन है जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी जो मैंने प्राणायाम और आसन बताया है वो आपको खाने के मिनिमम 6 घंटे बाद ही करना है, ठीक है। तो वज्रासन आप खाने के बाद कीजिए, उससे आपका जो डाइजेस्टिव पावर है बॉडी का वो बढ़ जाता है। प्राणायाम और आसन के बारे में डिटेल्ड वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। अब जानेंगे कि आप आयुर्वेद की मदद से अपना गैस का प्रॉब्लम कैसे क्योर कर सकते हैं। पहला है कि मेथी का पानी, यानी कि आपने आधा ग्लास पानी में थोड़ा सा मेथी आपने भिगो के रख दिया पूरी रात, सुबह फिर उसको छान कर आप पी गए खाली पेट, तो वो आपका गैस का प्रॉब्लम बहुत कम करता है। फिर है कि आप कच्चा खाना स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप सैलड्स खाना स्टार्ट कीजिए ज़्यादा, आप फ्रूट्स खाना ज़्यादा स्टार्ट कीजिए। वेजिटेबल्स में जो जो हम रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, आप उन चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए अपने खाने पर। फिर है कि आप पोमेग्रेनेट खाइए, यानी कि अनार। आप अनार खाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है गैस के प्रॉब्लम में। आपका गैस का प्रॉब्लम जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता आएगा। फिर है कि आप जीरा आप खा सकते हैं सुबह। जीरा को आपको कैसे लेना है, सपोज 100 ग्राम जीरा है, आपको 50 ग्राम भूनना है और उसको फिर आपको थोड़ा सा कूट लेना है, और जो बाकी का 50 ग्राम है उसको कच्चा ही रखना है। अब इन दोनों 50 ग्रामों को एक साथ मिला के आप एक डब्बे में रख सकते हैं और रोज़ सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच जीरा लेके और थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ आप उसको पी सकते हैं। इससे भी आपका गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्योर होता है। तो ये थे कुछ होलिस्टिक वेज जिससे आप अपना गैस का प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको और किन किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।